तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाला एक नया मेडिसिन जो कि है डेक्सामेथासोन टैबलेट। ठीक है, तो आज बात करने वाले इस वीडियो में डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे कितनी डोज में दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि डेक्सामेथासोन जो है ये आपको एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। ठीक, ये स्टेरॉयड मेडिसिन और स्टेरॉयड क्या करता है कि बॉडी में जो क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है या फिर सूजन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो सारे चीज़ को कंट्रोल करता है या फिर वो सारे चीज़ को कम करता है। इस तरह का सिम्टम्स अगर कोई भी देखा जाता है तो उस सिम्टम्स को कम करने के लिए इस स्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ करा जाता है। वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है ऐसा कि जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। ये देखिए, डेक्सामेथासोन की अगर बात करें हम लोग ना, तो ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि डेक्सामेथासोन जो है ये किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में, या फिर जैसे मेडिसिन लेते हैं तो वो किस तरह से एक्शन दिखाता है, तो वो सारा चीज़ देखते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसका काम को अगर देखेंगे ना तो ये क्या करता है कि मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो होती है ना उसको डिक्रीज़ करता है, और जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो एलर्जिक सिम्टम जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है। जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कम होगा तो एलर्जिक जो सिम्टम्स जनरेट होती है तो वो भी सिम्टम्स कम होने लगेगी। जैसे कि एलर्जिक सिम्टम्स में एलर्जी हो सकता है, रेनी नोज हो सकता है, स्किन पे रैशेस हो सकता है, ये जितने भी सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के अंदर वो सारे चीज़ कम हो जाता है, या फिर स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, वो सारा चीज़ को कम करता है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब देख लेते हैं कि डिटेल में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल में यूज़ जानने से पहले ना जान लेते हैं इसका कि ब्रांड नेम ये किस किस नाम से अवेलेबल होता है। देखिए, डेक्सामेथासोन जो है ये इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये चीज़ आपको इसका जेनेरिक नाम से नहीं मिलता है, बल्कि इसका कोई अलग नाम से मिलता है आपको मेडिकल्स में। जैसे कि डेक्सोना हो सकता है, डेक्सोनल हो सकता है, डेक्सजी हो सकता है, डिसोन हो सकता है। ये अलग अलग नाम से आपको, अलग अलग ब्रांड नाम से आपको मिल सकता है। देखेंगे आपके, हो सकता है कि आपके वहाँ आपके लोकल जो एरियाज़ होती है तो वहाँ पे अलग नाम से डिपेंड मतलब मिलता हो, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको डेक्सामेथासोन ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करता है, वो अलग अलग नाम हो सकता है। अब देख लेते हैं इसका यूजेस। देखिए, यूजेस की कंडीशन जैसे कि एलर्जी सिम्टम, जैसे मैंने बताया कि एलर्जी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे रनी नोज हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, स्किन पे रैशेस पड़ जाना, तो वहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। साथ में इन्फ्लेमेशन अगर आ जाता है बॉडी में तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ आर्थराइटिस जैसी केसेस में इसका यूज़ करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। उसके साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वहाँ पे एलर्जिक सिम्टम्स के कारण, यानी एलर्जी के कारण होता है तो वहाँ पे ठीक किया जाता है। उसका और ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि मतलब बॉडी का जो सेल्स होता है ना, तो वो खुद सेल्स को ही सेल्स मारने लगता है, तो वहाँ पे उसका यूज़ करके उसे कंट्रोल किया जाता है या फिर ठीक किया जाता है। जैसे कि कैंसर थेरेपी जिसमें आता है। ठीक है, तो इसके अलावा हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह इसका प्रिस्क्राइब करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन यूजेस थे जहाँ जिसकी मैंने बात की। हो सकता है इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया यूजेस। अब देख लेते हैं इसका डोजेज। देखिए, डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है या फिर उसका सिविरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसे अगर ग्रेजुअली देखें हम लोग, देखिए ये आपको 0.5 mg से लेकर 5 mg तक दिया जा सकता है पर डे, लेकिन ऐसे एडल्ट डोज जो ग्रेजुअली दिया जाता है ना, तो वो आपको 0.5 mg की स्ट्रेंथ में जो टेबलेट आती है वो उसको दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एडल्ट डोज है। फिर डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका डोज वेरी करता है जो डॉक्टर अपने नॉलेज के हिसाब से देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में हो सकता है जैसे एलर्जी सिम्टम्स है वो बढ़ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा डेजीनेस हो सकता है, अपसेट स्टमक हो जाता है, पेट का फूलना हो जाता है, हो सकता है। और उसके अलावा आपको नोजिया, वोमिटिंग या फिर वर्टिगो का ऐसा सिम्टम्स अगर, या फिर उसके अलावा अगर अलग कोई अनवांटेड सिम्टम्स अगर आपको देखा जाता है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है और अपने जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट कर लेना है, और कंसल्ट कर लेना है ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी टोटल डेक्सामेथासोन के बारे में जो इस वीडियो में मैंने बात की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक